हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पूरा उपस्थित है एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहाली को लेकर चिंतित भी होंगे और साथ में पढ़ाई भी कुछ कुछ स्टार्ट कर दिए होंगे। इसी कड़ी में आप जानते होंगे ये रजनीश भैया हैं, ट्विटर इनका ट्विटर अकाउंट है, रजनीश कुमार डालिएगा पता चल जाएगा। ये आपके लिए कहीं ना कहीं इनका न्यूज भी सही रहता है। ये न्यूज 18 के पत्रकार है, न्यूज 18 बिहार झारखंड लाइव के, और हमेशा ये सटीक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। और खासकर 7वें चरण के अभ्यर्थी के लिए इन्होंने सराहनीय काम किया है, न्यूज देना लेना ये सब वगैरह। तो इन्होंने एक ट्वीट किया है, इस ट्वीट को हम दिखाना चाहेंगे। ये आप सभी के लिए कहीं ना कहीं काम का चीज होगा, देख लीजिएगा। देखिए मैं दिखाता हूं, ये देखिए इन्होंने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट को पहले देखिए क्या लिखा है, ठीक है। देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, शिक्षा विभाग ने कैबिनेट को भेजा वैकेंसी का प्रस्ताव, पद सृजित कर शिक्षक बहाली के लिए रिक्तियों का भेजा फाइनल प्रस्ताव। ठीक है, आगे देखिए। कुल, ये तो पता ही है आपको, कुल 1,78,026 पदों के लिए होगी बहाली। कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही आयोग भेजा जाएगा। यानी आयोग क्या, यानी बीपीएससी को भेजा जाएगा। यानी आपको पता है बीपीएससी एग्जाम लेगा, बीपीएससी को भेजा जाएगा। 7 से 10 मई वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है आप सभी के लिए। 7 से 10 मई तक यानी सिलेबस आपका जो है, बीपीएससी जो सिलेबस जारी करेगा, ये जान लीजिए आप। चूंकि इनका खबर सटीक होता है, चूंकि हम भी विभाग में तो है नहीं, हम भी किसी का खबर देख के ही आपको बताते हैं और सही, तो इन पे विश्वास है। इन्होंने बोला 7 से 10 मई तक आपका सिलेबस जारी कर दिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा। यानी कि सिलेबस की क्या पैटर्न होगा, सब कुछ। इसके बाद सेकंड पॉइंट, 20 मई से 30 मई के बीच विज्ञापन का नोटिफिकेशन हो सकता है जारी। ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, इस चीज को पहले देखिए आप। सेकंड पॉइंट इन्होंने बोला है 20 से 30 मई, यानी क्या 20, यानी अगले महीने के 20 से 30 मई तक, यानी कि मई में 30 मई तक आपका क्या होगा, आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा, जिसका आपको इंतजार है। नोटिफिकेशन, विज्ञापन जारी हो जाएगा, ऐसी अटकलें हैं, जारी हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। यानी 7 से 10 मई, यानी कि अगले हफ्ता यानी सेकंड वीक तक आपका सिलेबस जारी हो जाएगा बीपीएससी के द्वारा। उसके बाद मई लास्ट तक आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा कि बहाली कितने पदों पे क्या होना है, कैसे होना है, कब आपका एग्जाम होगा, फॉर्म कब से अप्लाई किया जाएगा, आपकी योग्यता क्या रहेगी, ये सब विज्ञापन में आपका पता चल जाएगा। यानी मई के लास्ट तक एक ही दिन, ये भी देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, एक ही दिन 2 सिटिंग में होगी परीक्षा। यानी जब एग्जाम आपका स्टार्ट होगा, एग्जाम आपका जब होगा तो एग्जाम 2 पाली में होगा, ऐसा इन्होंने कहा है। एग्जाम क्या होगा, 2 पाली में होगा। फर्स्ट पाली, फर्स्ट शिफ्ट, और यहाँ सेकंड शिफ्ट चलेगा। 2 पाली में आपका एग्जाम होगा। इसमें नियोजित शिक्षक और अभ्यर्थियों के लिए एक ही विज्ञापन होगा जारी। यानी जो ऑलरेडी पहले से बहाल शिक्षक है और साथ में जो सीटेट बीटेट स्टेट पास अभ्यर्थी है, वो दोनों एक साथ ही बैठेंगे, ऐसा सूत्रों से खबर मिला है। ऐसा न्यूज 18 के पत्रकार जो हमारे आदरणीय रजनीश भाई, उन्होंने कहा है। प्रारंभिक स्कूलों के लिए सिर्फ जनरल स्टडी पूछे जाएंगे। आप लोग सिलेबस बोले हुए हैं, अभी सिलेबस जो है 7 से 10 मई तक जारी होगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उनमें कहा जा रहा है, उसमें जो कहा जा रहा है उस चीज को आप समझिए। मैं जब बोलने का, देखिए एक चीज बोला गया, क्या बोला गया यहां ध्यान दीजिएगा। ये प्रारंभिक स्कूलों के लिए सिर्फ जनरल स्टडीज, यानी 1 से 8वीं, यानी 1 से 8वीं के लिए जो सिलेबस होगा, 1 से 8वीं में जो सिलेबस होगा उसमें जीएस पूछा जाएगा। जनरल स्टडीज में आपका हो गया हिस्ट्री, भूगोल, अर्थशास्त्र हो गया, साइंस हो गया, जीके जीएस, यानी कि इसमें पूछा जाएगा। लेकिन माध्यमिक स्कूलों के लिए जनरल स्टडीज और सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। परीक्षा में नहीं रहेगा नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान। कुल पूर्णांक 100 रहेंगे या 150, अभी नहीं हुआ निर्णय, रजनीश कुमार जी ने ऐसा बोला है। अब इसको हम विस्तार से थोड़ा आपको बता देते हैं। ये देखिए, ठीक है, चलिए यहां पे कुछ ध्यान देते हैं, आपके काम का चीज।
रजनीश जी ने क्या क्या बोला है कि आपका जो सिलेबस है, जिस सिलेबस की बात करते हैं वो सिलेबस दोबारा रिपीट कर रहे हैं चूंकि आपको पूछना नहीं पड़े। पहले ये जान लीजिए कि सिलेबस आपका जो है लगभग आप उन्होंने बोला है 7 से 10 मई तक आपका सिलेबस आ जाएगा। ठीक है। दूसरा जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन यानी जिसको हिंदी में बोले विज्ञापन, कि किस डेट से आपका फॉर्म भरा जाएगा, आपकी योग्यता क्या रखी गई है, ये सब नोटिफिकेशन में पता चलेगा। तो नोटिफिकेशन आपको मई के अंत तक देखने को मिलेगा। ठीक है। और हमें भी लगता है कि सरकार जल्दीबाजी में है, और जल्दीबाजी होना भी चाहिए, लेकिन इतना भी जल्दीबाजी नहीं कि हमारे बच्चे को समय नहीं मिले, अभ्यर्थियों को समय नहीं मिले। ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगा। मैं जानता हूं, ये आप भी जानते हैं कि 2024 और 25 का चुनाव विधायक हो या मंत्री, किसी के लिए भी उसके, चूंकि सभी का अपना बिजनेस है, लेकिन कम से कम 2 से 3 महीने 4 महीने समय मिलना चाहिए अभ्यर्थी को, जिससे कि पढ़ सके। और ये एग्जाम कौन लेगा? बीपीएससी लेगा। कौन लेगा? और सिलेबस की बात करें, सिलेबस, तो सिलेबस के बारे में बोला गया है कि जो भी 1 से 8वीं में शिक्षक बनेंगे, इसमें आपको जीएस पूछा जाएगा, जनरल स्टडीज जिसको बोलते हैं सामान्य अध्ययन, तो सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। अभी ऐसा इन्होंने बोला है। कौन? रजनीश भाई जी ने बोला है। आप देखिए भविष्य में क्या होता है, वो आपके सामने होगा, तत्काल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। और 9वीं से लेके जो 12वीं तक का बहाली होगा, 9वीं से लेके 12वीं में, उसमें आपको जीएस के साथ यानी जनरल स्टडीज के साथ प्लस आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट से टीचर बनेंगे वो पूछा जाएगा। लेकिन 1 से 8वीं में आपका जीएस ज़्यादा रहेगा। अब बोलेंगे सर जीएस क्या होता है, तो इसको भी थोड़ा हम बता दें। तो जीएस की जो बात की जा रही है, तो जीएस में आपके बहुत सारे होंगे। जैसे हो गए आपका हिस्ट्री हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। भूगोल हो गया, यानी आपका सभी, आपका अर्थशास्त्र हो गया, और बिहार स्पेशल हो गया। चूंकि बीपीएससी लेगा तो बिहार से भी क्वेश्चन पूछेगा ही, ये ध्यान रखिएगा। बिहार स्पेशल हो गया। इतना ही नहीं, आपका साइंस से भी, विज्ञान से भी पूछा जाएगा। विज्ञान में आपका क्या क्या होता है आप बताइए। आपका विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी है, बायो से ज़्यादा प्रश्न आएगा। ये सब वगैरह वगैरह आपका क्वेश्चन पूछेगा। और इन्होंने एक चीज़ और बताया कि आपका निगेटिव मार्किंग की जो बात की जा रही है, निगेटिव मार्किंग आपका बिल्कुल नहीं रहेगा। ये तो बात, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रहेगा। और प्रश्न पत्र कितने का होगा ये अभी क्लियर नहीं है, अभी भी कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन इन्होंने बोला है कि या तो 150 हो या 100 हो या कुछ भी वगैरह वगैरह जो भी हो, डाउट की स्थिति में है। ठीक है। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर हम पढ़ाई कहाँ से शुरुआत करें, हम पढ़े कैसे, समय बहुत कम मिलेगा। तो मैं साफ बता दूं आपके सामने, मैं चूंकि समय कम रहेगा, मेरा अपना भी नोट्स रहेगा। और खासकर आप जानते होंगे डॉक्टर रंजीत आयस सर, उनका भी नोट्स शायद कल ही उन्होंने डाला है हिस्ट्री का। जिनको भी हिस्ट्री का नोट्स चाहिए रंजीत सर का, या तो उनके साइट पे चले जाइए, नहीं तो क्या कीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि सभी लोग प्ले स्टोर, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, हम फिर बोल रहे हैं प्ले स्टोर, जिस तरह व्हाट्सअप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, उसी तरह प्ले स्टोर एप्लीकेशन है, इसमें जाना है और नौकरी तक लिखना है, स्मॉल में सभी, NAUKARI, नौकरी स्पेस TAK, ये डालेंगे नौकरी तक, तो आपके सामने खुलेगा। इसको आप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल आएगा, इंस्टॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने मोबाइल नंबर मांगेगा। तो जो मोबाइल नंबर आपके सिम, यानी जो मोबाइल में आप चलाते हैं उस मोबाइल में वो सिम होना चाहिए और रिचार्ज भी होना चाहिए, क्योंकि इस पर OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड। जैसे ही OTP आएगा वो अपने आप ले लेगा। जब OTP ले ले तो उसके बाद का प्रक्रिया है, आपसे नाम पूछेगा तो अपना नाम डाल देना। बस जैसे ही नाम डालेंगे तो आपका नौकरी तक खुल जाएगा और उस पर सभी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। जैसे आपके मोबाइल में खोलिएगा, प्ले स्टोर होगा, देखिए है ना प्ले स्टोर, यहाँ देखिए, इस पर क्लिक कीजिएगा। प्ले स्टोर पे क्लिक करने के बाद हम आपको अपने बारे में और फ्री में आपको नोट्स मिलेगा, वहाँ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। यहाँ ऊपर में सर्च, इस पर क्लिक कीजिएगा। स्मॉल में देखिए, यहाँ स्मॉल में
UKARI, नौकरी स्पेस तक TAK। मैं उनको नहीं बता रहा हूं जिनको आता है, मैं उनके लिए हूं जो जिनके लिए मैं काम आ जाऊं। चूंकि मैं जो सबसे कमजोर बच्चा होगा मैं उसको लेकर चलता हूं। ये मेरा अपना पढ़ाने का स्टाइल है। बिल्कुल फ्री में नोट्स मिलेगा। यहां देखिए नौकरी तक का लोगो आपको दिख जाएगा, है ना। इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए दिख गया ना आपको नौकरी तक। नौकरी तक इंस्टॉल कीजिएगा। यहाँ आपको इंस्टॉल करना है। जैसे ही इंस्टॉल कीजिएगा आपको मैं बता देता हूँ। इंस्टॉल किए कुछ कुछ चीज़ मैं अपने करके बता देता हूँ। जैसे देखिए नौकरी तक किए, इसके बाद देखिए इंस्टॉल होगा 17%, 36%, 100% होगा, हो जाएगा। इसके बाद ओपन कर लीजिएगा। इसके अंदर में फ्री स्टडी मटेरियल है, तत्काल वो लीजिए। उसके बाद जिनको भी सीटेट का पढ़ाई पढ़ना है मैं धीरे धीरे कोर्स लाऊंगा मात्र 199 रुपया में, एक विषय 199 रुपया में। बहुत मतलब न्यूनतम फी अमक है, जिससे कि आपको ये लगे कि नहीं सर को हम कुछ गुरुदक्षिणा दे रहे हैं और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, मेरा कोई शौक नहीं है पैसा लेने का, सब सही बोल रहे हैं। और यूट्यूब पे भी हम पढ़ाते हैं, लेकिन जब वहाँ पढ़ाते हैं तो लोग पता नहीं पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि हम तो चेक कर लेते हैं। अब ओपन कीजिएगा, ओपन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही ओपन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो इस टाइप का खुल जाएगा आपके सामने। ओपन कीजिएगा, सब खुल जाएगा। आप समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, चूंकि जो हम बताना चाह रहे थे वो हम आपको बताने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सिलेबस जो रंजीत भाई जी ने बताया है वो मैंने बताने का प्रयास किया। बहुत जल्द आपके सामने होगा, समय बहुत कम है। और अगर जीएस वाली बात है तो पढ़ना कुछ कुछ बिहार स्पेशल के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, और हम एप्लीकेशन पे पढ़ाएंगे भी अब। ठीक है, एप्लीकेशन पे आपको होगा तो रंजीत सर का जो नोट्स है उनको पढ़ाएंगे और अपना नोट्स भी पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।